और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसे करते रहिए करते रहिए। फिर आप देखना मन शांत होगा, मन में उपद्रव नहीं होंगे, बिल्कुल इतना रिलैक्स हो जाओगे। मैंने पहले कहा ना, अभी कोई सामने वाला थोड़ी चुगली कर देता, खबर लगी, बस बड़ा टेंशन होगी महाराज, कितने तनाव, कितना टेंशन। लेकिन फिर एक स्थिति आपकी आएगी, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, शांत रहोगे आप, खुशियां बांटोगे महाराज, आनंद मानोगे जीवन का। इसलिए उसके बाद जब ये स्थितियां आ जाएं, फिर आप क्या करो, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद फिर नाम जपना थोड़ा सा। आप देखना आपके नाम की गहराई बढ़ती चली जाएगी, आपको रस मिलेगा, केवल परंपरा नहीं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो नहीं, रुकिए थोड़ा, जल्दबाजी नहीं, एक एक शब्द पर रुकिए और उसको पी लो, इतना पी लो, इतना गहरे उतर जाओ कि उसके आनंद की अनुभूति करो। एक ओंकार, कहाँ तक है, भीतर जाओ और गहरे उतरो और गहरे उतरो। जब तक उसकी गहराई में नहीं पहुंचोगे, आगे चलने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा रस आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, पूरा रस। कुछ भी आप कर रहे हो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, यूं ही मत बढ़ जाना आगे, रुक जाओ और महसूस करो जो कहा है उसका भाव क्या है। श्री गुरु चरण सरोज रज, मेरे सदगुरु के चरणारविंदों की, पदारविंद की रज क्या करती है, निज मन मुकर सुधार। दर्पण पर धुंधलापन हो तो दिखेगा स्पष्ट, नहीं दिखता, तो क्या करोगे, पहले उसको साफ करोगे, फिर फोटो दिखेगी, क्लियर दिखेगा। साफ करना जरूरी है। तो मेरे मन के दर्पण पर भी क्या है, धुंधलापन आ गया है, धूल जम गई है और मुझे दिख नहीं रहा, मैं क्या हूं, कौन हूं, पता नहीं लग रहा। तो फिर संकेत किया संतों ने, क्या करो, श्री गुरु चरण सरोज रज, थोड़े अपने सदगुरु के चरणों के नीचे जो तलवा है ना, उस पर जो रज कणिका लगी हुई है उसको ले लो, उसको लगाओ, थोड़ा सा अंतर मन में लगाओ। उससे क्या होगा, निज मन मुकर सुधार, मुकर बोलते हैं दर्पण को, मेरे मन रूपी दर्पण सुधर जाएगा, साफ हो जाएगा। केवल सुनिएगा मत, मैं फिर कहूं, इसका मनन करो और इसको करके देखो, हर तरफ परिवर्तन नजर आएगा। फिर निगाह कुछ और होगी महाराज। इसलिए केवल और केवल, मैंने पहले कहा, भागवत कहानी नहीं, भागवत अमृत है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। लेकिन मिलेगा कब, सदगुरु। ये मन का दर्पण कब साफ होगा, सदगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। यहां पर ध्यान दो, कब मिलेगा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। प्रयास नहीं है, प्रसाद है, उनकी करुणा का, उनकी कृपा का। हर वक्त एहसास करो, मेरे सदगुरु की करुणा मुझ पर बरस रही है, मैं आनंदित हो रही हूं। और ना एक एक बात ध्यान रखो, सुबह सुबह उठो, सबसे पहले क्या करो, खूब खुशी से नाम जपते हुए कहते रहो, प्रभु बड़ी कृपा है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरे परिवार में प्रसन्नता है, हम सब आनंद में हैं, मेरी सोसाइटी आनंदित है, सब प्रसन्न है, मेरा समाज प्रसन्न है। इससे क्या होगा, एक बड़ी स्पिरिचुअल पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी। कई बार होता है ना, किसी को पूछो कैसे हो, पूछो ना महाराज जी, सारा दिन गोटे गिड्डे दूढ़े रहते नहीं महाराज, नहीं। कोई और किसी से पूछो कैसे हो, बहुत कृपा है, बड़ी करुणा ठाकुर जी की, बस ऐसा ही करो। ठीक नहीं हो तब भी मन के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, मैं स्वस्थ हूं प्रभु, मैं आनंदित हूं, मेरा परिवार स्वस्थ है, हमारे परिवार में सुख है, शांति है, आनंद है, बड़ी कृपा है। अगर नहीं होगी तो आनी शुरू हो जाएगी। कोई समोसे खाने से नहीं आएगी, ये कृपा आएगी सदगुरु की करुणा से। सदगुरु मेरिया मिलाया संजोग जी, सदगुरु मेरिया मिलाया संजोग जी,
सदगुरु मेरेया मिलाया संजोग जी, सदगुरु मेरेया मिलाया संजोग जी। दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे, होइया निरोग जी। जन्म जन्म दिया, जन्म जन्म दिया, कटियां बीमारियां जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया। चढ़ियां खुमारियां किथों ने रंगाइयां अखां, पुछ दियां सारियां जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे सब नाम दिया। चढ़ियां मारियां गुरां तो रंगाइयां अखां, गुरां तो रंगाइयां अखां। सुन लो सारियां जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया। चढ़ियां खुमारियां गुरां तो रंगाइयां। सदगुरु मेरेया किताए कमाल जी, सदगुरु मेरेया किताए कमाल जी। शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू। युगां दी कंगाल सी किमें लबे शाम मैनू, किमें लबे शाम मैनू। पुछ दियां सारियां जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया। चढ़ियां गुरां तो रंगाइयां अखां, गुरां तो रंगाइयां अखां। सुन लो सारियां जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया। चढ़ियां खुमारियां गुरां तो रंगाइयां। मैं भागवत की बात करूं ना तो यहाँ कृष्ण की चर्चा होगी, कृष्ण ये करते हैं, कृष्ण नटखटियां करते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कृष्ण गोपिकाओं के घर में जाकर माखन की चोरी की लीला सुनते हो, आपको बड़ा आनंद मिलता है। वो शरारतें करता है, बड़ी मधुर शरारतें करता है, नटखटियां करता है, गोपिकाएं शिकायत लेकर आती हैं, आप सुन सुनकर आनंदित होगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपके अपने घर में जब छोटे छोटे बच्चे हरकतें करते, नटखट करते हैं, शरारतें करते हैं, क्या उनको देखकर कभी लगता है ये कृष्ण है? अगर नहीं लगता तो ध्यान रखिए, अभी आपने परमात्मा को दूर समझा है, वो बड़ी करीब है। कोई सातवें आसमान के पार किसी सिंहासन पर डंडा लेकर नहीं बैठा संचालन करने के लिए, करीब से करीब है। आप ग्रंथों को पढ़ेंगे और उनमें लिखी वाणी को देखकर लगेगा ये वेद का वचन है, ये वेद का वाक्य है, ये किसी संतों की वाणी है। लेकिन ध्यान दीजिए, कभी आप खुद बैठे हों, कभी कुछ लिखा हो आपने, अपने ही सिग्नेचर किए हो, या फिर कभी किसी को कुछ प्रेम के शब्द लिखे हो, क्या अपने ही शब्दों में कभी परमात्मा की झलक पाई? अगर नहीं पाई तो अभी आपने परमात्मा को दूर समझा है, बहुत करीब है, आपके अपने घर में, अपने आसपास उसके सिवा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल नजर है। आप क्या करते हैं? आप केवल उस रूप में देखना चाहते हैं। पीतांबरी धारण कर रखी होगी, चरणों में नुपुर होगी, वेणु का वादन हो रहा होगा, सर पर मयूर पिच होगी, तो मैं लगता है कृष्ण यही है, पर आप भूल जाते हैं वो सर्वत्र है, सर्वदा है, हर रूप में वही तो है, उसके सिवा तो कुछ भी नहीं है। मेरे सामने इतने रूपों में कौन बैठा है? कृष्ण ही तो बैठा है, बस मूर्त अलग है, आकृति अलग है, वस्त्र अलग है, लेकिन है तो कृष्ण ही। घट घट वासी है,
लेकिन जब अंतर ज्ञान मिलता है, जब अंदर की अनुभूति, मैंने कहा ना, एक दर्शन उनका केवल उनके विग्रह में भगवान दिखना, और फिर एक दर्शन संतों को देखकर उनमें परमात्मा दिखना, और फिर एक दर्शन जिसको देखा उसमें कृष्ण दिखा। ये गोपिकाओं की नजर, इसलिए नारद कहते भक्ति की प्रकाष्ठा कौन? यथा ब्रज गोपिका नाम, वृंदावन की ब्रजांगनाएं क्या समाधि लगाती हैं, क्या आनंद वो लेती हैं। जिनके घरों में भगवान जा रहे हैं ये सब लीला करने के लिए, वो गोपिकाएं साधारण नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा सिद्ध जन जिन्होंने सहस्त्रों वर्ष साधना की, श्री कृष्ण की आराधना की, श्री जी की आराधना की, दर्शन हुआ, और कृष्ण पूछते क्या चाहिए? बोले गोविंद आपके सिवा कोई इच्छा ही नहीं है। एक ही लालसा हमारे अंतर मन में है, आप मिल जाएं, आपको पालें। ये संबंध ऐसा है हमारा। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। कभी जो ना बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। कभी जो ना बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। जो बुझाया बुझी जलाया जली, जो बुझाया बुझी जलाया जली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक ही अभिलाषा मन के अंदर है, क्या चाहिए? केवल आपकी कामना मन के अंदर है, संसार की इच्छा हमारे मन में नहीं है। और तो तब उन सब संत महात्मा वृंदावन में ग्वाल बाल गोपिका बनकर प्रकट होते। वेद की श्रुतियां गोपिका बनकर प्रकट हुई हैं। रघुनाथ जी जब दंड करने में गए, वन के अंदर गए, तो कितने साधु महात्मा साधना कर रहे हैं, लेकिन जब राम को देखा नेत्र भर आए, हे रघुनाथ हम तो यूं ही बाबा बन गए, अगर आप संग रमण हो जाए तो अनंत जन्मों की कामनाएं, दूषित कामनाएं, वासनाएं जलकर खाक हो जाएंगी। गोपिकाएं कहती हैं प्रभु हमने अनंत जन्म लिए, लेकिन हमने देखा जितनी बार हमने जन्म लिया ये कामनाएं तृप्त नहीं हो पाती हैं, बार बार संसार खींचता है हमारे मन को। लेकिन इतना तो हम भी जानती हैं कि जब तक प्रभु आप हमें ना छू लोगे, जब तक आपका मिलन ना हो जाएगा, ये कामनाएं तृप्त ना हो पाएंगी। एक ही साधन है आप, केवल आप। इसलिए गुरु महाराज वाणी में क्या फरमाते हैं कि जीव रूपी प्रेयसी जब तक परमात्मा रूपी प्रीतम से मिल ना जाएगी, इसे आना पड़ेगा। पुनरपि जन्म, शंकराचार्य कह रहे हैं पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। जीव बार बार आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, क्योंकि सिद्धि कब मिलेगी? जब तक श्री कृष्ण के संग उसका मिलन नहीं होता, जब तक प्रीतम के साथ उसकी मुलाकात नहीं होती, तब तक गोविंद तेरे छूने में है प्राण, तू छू ले तो असली चेतना जागृत हो जाए। इसलिए ये समस्त साधु, ये समस्त संत महात्मा, सिद्ध जन, योगी जन आए हैं यहाँ, वो साधारण नहीं आया, जिनके घरों के अंदर जाकर आज गोविंद अनंत अनंत लीला करेंगे। और फिर कुछ और बड़े हुए, तोतली बाणी में बोलते हैं ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया। कितनी मधुर लीलाएं फिर गोविंद की बाल लीलाएं हैं। और 2.5-3 साल के हुए, बड़े नटखट महाराज। अभी अभी मैया सजा धजाकर स्नान करा के सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर तिलक लगा दे, फिर एक सुंदर मयूर पीछे लगा दे केशों में, बड़े घुंघराले केश, और फिर एक काला टीका कान के पीछे, नजर ना लगे।
जा कन्हैया मधुमंगल मनसुखा बुला रहे खेल ले। और कन्हैया आए खेलने के लिए, अभी खेल कर आए और धूल से दूषित हो गए, फिर वापस गए। मैया ने फिर बदला, फिर वस्त्र बदले, फिर भेजा, फिर धूल से दूसरे होकर आ गए। मैया गाली देती, बोले दारी के मेरे को यूं लगे तो पिछले जन्म में सुअर था। और कन्हैया बोले मैया सच्ची तो बोलती है, सुअर ही तो था, बाहरा नारायण भी तो मैं ही हूं। क्योंकि हर रूप वो स्वीकार करता है, जिसको तुम देखते हो वो मैं ही। बस तुम्हारी नजर है, अगर तुम्हारी नजर में विशुद्धि है, पवित्रता है, तो तुम्हें पत्थर में भी मैं दिख जाऊंगा। और अगर नजर ही नहीं है तो सामने भी आकर खड़ा हो जाऊं तो पहचान ना पाएगा। दुर्योधन भी कृष्ण को देखता है, अर्जुन भी कृष्ण को देखता है, लेकिन दोनों की नजर में कितना अंतर है, कितना अंतर। अर्जुन को अपना सखा भी लगता है, मित्र लगता है, गुरु लगता है, परमात्मा लगता है। और दुर्योधन को क्या लगता है? पांडवों के मामा जी का बेटा है, उसे यहां तक, उसकी नजर यहां तक सीमित है। तो जैसी नजर होगी वैसा ही दर्शन हो रहा है। इसलिए गोपिकाओं की नजर, प्रकृति इतने नटखट हो गए महाराज। एक गोपिका ने अपने घर में सत्यनारायण की पूजा रखी और ब्राह्मण देव को अंकुश जी को बुलाया, कथा कर जाओ अब की बात, चिंता मत करो, प्रमोद को साथ ले जाना। तो सत्यनारायण की कथा रखी और बड़ा गोपी ने सजाया घर को, सुंदर केले के पत्तों से श्रृंगारित करके मध्य में भगवान नारायण का स्वरूप रखा। ब्राह्मण देव आए, कथा हो रही है, और फिर जो माखन मिश्री इत्यादि जो जो बनाते हैं, मुझे पता नहीं क्या बनाते हैं उसमें, क्या क्या बनाते हो? हैं जी? हाँ, पंजीरी, जो जो बनाती हो बस वो सब सोच लेना, मुझे नहीं पता, जो भी है। तो वो सब बनाया गोपिका ने और सारी गोपियों को बुलाया, सब आजो मेरे घर में शाम को 4 बजे अंकुश जी आएंगे तो सत्यनारायण की कथा होगी, तो सभी सुन। तो सब गोपियां इकट्ठी हुई बड़े भाव से। तो ब्राह्मण देव कथा सुना रहे हैं और बड़े भाव से, बीच बीच में नहीं आता तो प्रमोद जी हेल्प कर देते हैं। पहली बार गए ना इसलिए कथा करने, इसलिए बड़ों की सपोर्ट ले लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। तो गोपिकाएं भी बड़ी भाव से सुन रही हैं। अब पूरी बड़ी बड़ी निष्ठा से, बड़े भाव से कथा कही और कथा करने के बाद प्रभु की आरती हुई। फिर उसके बाद गोपिकाओं से प्रार्थना करते हैं, अब सभी हाथ जोड़ लो, सबने हाथ जोड़ दिए, आंखें बंद कर लो, सबने आंखें बंद कर ली। अब भगवान नारायण से प्रार्थना करो, हे प्रभु अगर हमारी पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। हम नादान जीव हैं, 100 त्रुटियां हो जाती हैं, आप क्षमाशील हैं, क्षमा मंदिर हैं, आप क्षमा करना। और हे गोविंद हमें दर्शन दो। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके सबसे प्रार्थना करवा रहे हैं, हे प्रभु हम सबको दर्शन दो। और उसी वक्त नटखट कन्हैया बार खेल रहे हैं, मधुमंगल मनसुखा श्री रामा जी। और फिर ठाकुर जी खेलते खेलते 2 कुत्ते के पिल्लों को उठाकर अंदर आ गए। और जब सब गोपिकाएं हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना करती हैं, हे गोविंद प्रकट होइए, तो ठाकुर जी ने क्या किया? नारायण को एक साइड पर किया, कुत्ते के पिल्ले वहां रखे और दौड़ गए। जब गोपिकाओं ने आंखें खोलकर देखा तो नारायण तो थे नहीं, कुत्ते के पिल्ले सामने थे। बोल वृंदावन बिहारी। अब नोट करो, क्या ऐसी हरकतें आपके बच्चे नहीं करते? करते हैं महाराज। क्या उनमें कृष्ण दिखता है? नहीं दिखता। अगर ना दिखे तो समझना अभी परमात्मा को आपने बड़ी, अरे जो घर में बाल रूप है ना, जो भी आपके घर के बच्चे हैं, परमात्मा उस रूप में उतरा है, बड़ी करीब है वो, बहुत करीब, बहुत करीब, बड़ी करीब। अगर नहीं दिख रहा तो फिर आपने अभी दूर समझा है। आप केवल मंदिरों में देखते हैं, आप केवल गुरुद्वारे में जाकर देखते हैं। आप कभी रास्ते से जा रहे थे, मैंने कहा आपने सुंदर गुलाब का पुष्प खिला देखा क्या? उसको देखकर कभी झुके प्रणाम किया, मेरा गोविंद खिल रहा है? क्या उसको देखकर कभी चेतना जागृत हुई? अगर नहीं हुई तो अभी भी आप थोड़ी दूर हैं। कभी वृक्ष को देखा, इन सब पौधों को देखकर प्रणाम किया? किया अभी तक? पहले दिन से कह रहा हूं, किया अभी तक? अभी तक नहीं किया, बताओ। क्योंकि तुम्हें केवल इसमें दिखेगा, तुम इसी का अभिषेक करोगे, तुम इसी को वैदिक सूत्र से बुलाओगे। तुम अभिषेक यहां भी कर सकते थे, हो सकता था,
केवल भागवत नजर दे रही है, ध्यान रखना, वाणी नजर देती है, नजर देती है, नजर को पवित्र करती है। हमने यूं ही नहीं कहा रघुनाथ जी को, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, आपके नेत्र कमल के समान बड़े कोमल हैं, बड़े प्यारे हैं, आपके हाथ कमल के समान सुंदर हैं, आपके श्री चरण कमल के समान बड़े सुंदर हैं। हमने कोमलता का जिक्र किया है क्योंकि परमात्मा कोमल है, बड़ा संवेदनशील। एक बात ध्यान रखना, आज तक इस संसार में, अगर मैं बात करूं सीधी सीधी, अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहते हुए कि अगर परमात्मा के करीब कोई है तो स्त्री है, पुरुष कभी नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आज तक परमात्मा को किसी ने पाया है तो स्त्री बनकर ही पाया है, पुरुष बनकर कोई नहीं प्राप्त कर पाया। और गहराई में जाइएगा, क्योंकि ये शब्द गुरु नानक देव जी महाराज के हैं कि जीव रूपी प्रेयसी और परमात्मा रूपी प्रीतम का मिलन होकर रहेगा, वरना तब तक आना पड़ेगा। अब विषय की गहराई पर उतरिए। पुरुष क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? पुरुष जहां आएगा, पुरुष तत्व आएगा, अहम साथ में आएगा, तर्क साथ में आएगा, और स्त्री में समर्पण होता है, स्त्री में भाव होता है। कथा में यूं ही स्त्रियां ज्यादा नहीं होती महाराज, कारण है उनमें समर्पण है, उनमें भाव है। और परमात्मा अगर पत्थर होता तो अहम से पाया जा सकता था, लेकिन उसे वो संवेदनशील है, वो करुणा का सागर, हमने बार बार कहा। तो जहां इतनी करुणा बरस रही है उसे संवेदन बनकर ही पाया जाएगा, उसे समर्पण करके ही पाया जाएगा। आप उसे अहम करके नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी बात, अब जीव रूपी प्रेयसी किसे कहा गया? शरीर को नहीं कहा गया। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। और उससे भी आप और अधिक लॉजिकली और आध्यात्मिक पक्ष पर अंदर प्रवेश करें। एक शरीर का निर्माण किससे हुआ है? पुरुष और स्त्री से हुआ है। अगर देह पुरुष की है तो आपके अंदर एक स्त्रैण भी है, आपके अंदर स्त्री भी है। और अगर एक स्त्री का शरीर है तो आपके अंदर एक पुरुष भी है। मैं इसके विज्ञान पर ज्यादा प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि अंदर सात शरीरों का जिक्र किया गया है। 3 शरीर तो हम जानते हैं, जिसको कॉमनली बोलते हैं स्थूल, कारण और सूक्ष्म। लेकिन 7 शरीर, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। जो प्रथम शरीर है ये पुरुष की देह है, लेकिन इस पुरुष की देह के पीछे जो शरीर है वो स्त्री का है। हर किसी का, जिसकी देह स्त्री की है उसके पीछे कौन है? पुरुष है। जब जब आपके मन में कोमलता जागृत होने लगे, समर्पण जागृत होने लगे, तो समझना आपका स्त्रैण तत्व जागृत हो रहा है। और जब जब तर्क जागृत होने लगे, अहम जागृत होने लगे, समझना आपका पुरुष तत्व जागृत हो रहा है। इसलिए कई बार क्या होता है, कोई पुरुष आपको